हेलो गाइस, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। क्लियर है? तो उसका जो पहला कॉन्सेप्ट है वो एग्रीगेट डिमांड है। क्या है? एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? सबसे पहले के इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। दोनों सेम ही तो लग रही है, मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड सेम ही लग रही है, लेकिन मेन फर्क क्या होता है? मार्केट डिमांड एक गुड्स की डिमांड होती है पूरी मार्केट की, लेकिन एग्रीगेट डिमांड किसकी डिमांड होती है? जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती है इकोनॉमी के अंदर, उन सबकी डिमांड को एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन देखो एडी की। और एक चीज का और ध्यान रखना, यहाँ पे हर चीज नेशनल इनकम से कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? नेशनल इनकम से। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जाता है इनकम, वाई, वो नेशनल इनकम ही होता है। क्या होता है? नेशनल इनकम ही होता है। वर्धन क्लियर है? चलिए, तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस व्हिच ऑल सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर्स है वो चारों जो प्लान कर रहे हैं चीज को खरीदने के लिए, उसे एग्रीगेट डिमांड बोला जाता है। क्लियर है? हमारी इकोनॉमी के कितने प्लेयर होते हैं? चार। कौन कौन? हाउसहोल्ड, दूसरा गवर्नमेंट, तीसरा फर्म और चौथा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड होता है जो आपका बाहर का होता है। क्लियर है? हाउसहोल्ड हम लोग जो हम खर्चा करते हैं, रेडी होते हैं खरीदने के लिए, उसे क्या बोला जाता है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और इसे शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी? सी। ठीक है? गवर्नमेंट दूसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है जी। फर्म की है आई, और फॉरेन ट्रेड की है नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्या ये चारों चीजें हमने किसी और चैप्टर में पढ़ी है? चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी चार प्लेयर्स होते थे जो वो खर्चा करते थे, यहां पर भी वही है। और याद रखना, ये जो एग्रीगेट डिमांड होती है ये एक्चुअल नहीं होती, प्लान्ड होती है। क्या होती है? जो आप प्लान कर रहे हो खरीदने के लिए। अभी लिखो मत, बाद में एक साथ लिखना, पहले समझ लो सारा। क्लियर है? तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल सेक्टर्स आर रेडी टू बाय एट गिवन लेवल ऑफ इनकम। क्लियर है? नेक्स्ट, इसको किससे डिनोट किया जाता है? एडी से। और इसके कितने प्लेयर्स होते हैं इकोनॉमी के? चार। कौन कौन से? हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड। ठीक है? जो हाउसहोल्ड खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसे क्या बोला जाता है? और इसे इन्वेस्टमेंट, और उसे नेट एक्सपेंस। तो ये चारों होते हैं लॉन्ग रन में। कौन से रन में? लॉन्ग रन में। नेक्स्ट पेज देखिए। देखिए, एडी के चार कंपोनेंट होते हैं, सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर है? लेकिन शॉर्ट रन में सिर्फ दो ही होते हैं, सी और आई। क्यों शॉर्ट रन में दो होते हैं? क्योंकि शॉर्ट रन होता है जो नियर फ्यूचर पास में ही होता है, लॉन्ग रन जो लॉन्ग टाइम जाता है। गवर्नमेंट हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करती है कहीं पर भी, और फॉरेन ट्रेड भी बाद में ही आता है, पहले नहीं आता। पहले आप इंडिया के मतलब डोमेस्टिकली करोगे, उसके बाद आएगा। क्लियर है? तो एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं? कौन कौन से? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर है? और शॉर्ट रन में कितने होते हैं? सी क्या होता है ध्रुव? जो हाउसहोल्ड प्लान करते हैं खर्चा करने के लिए, प्लान करते हैं खर्चा। और आई कौन करता है? फर्म करती है इन्वेस्ट। क्या करती है? इन्वेस्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट मतलब वो सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ नेशनल इनकम। शॉर्ट रन में वो सेम ही रहेगा। क्लियर है भैया? अब अगली चीज आती है सी। क्या आती है? सी। सी का मतलब हुआ जो हाउसहोल्ड खर्चा कर रहे हैं, जो हाउसहोल्ड खर्चा कर रहे हैं। आप बताओ सी के कितने कंपोनेंट होने चाहिए? देखो, कॉमन सेंस लगाओ, अगर आपके पास इनकम नहीं है तो कंजम्पशन होगी या नहीं होगी? जरूर होगी। देव, नवीन, करण, वर्धन, होगी। अगर आपकी कंजम्पशन इनकम जीरो है तो कंजम्पशन होगी या नहीं होगी? होगी। शौर्य तो कह रहा होगी।
चलिए एक बार बताइए, अगर आपके पास इनकम नहीं है तो आपको जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है नहीं है? तो खाओगे नहीं खाओगे? तो इसे बोला जाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होती है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए ही चाहिए होती है। अब आप बोलोगे सर जब पैसा ही नहीं है तो मीट कहां से करोगे? उसे डिश सेविंग से। कहां से? डिश सेविंग मतलब घर में जो पुराना पड़ा हुआ है वो निकालोगे। तो कंजम्पशन के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? जो जीरो लेवल के ऊपर भी होती है, जिंदा रहने के लिए जो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। अब आप ये बोलो सर मुझे तो बटर चिकन चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं, नॉर्मल रिक्वायरमेंट की बात हो रही है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन किसे बोला जाता है? ध्रुव किसे बोला जाता है? इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल। उसके बाद धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ती जाती है कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। उसे क्या बोला जाता है? इंड्यूस कंजम्पशन। क्या बोला जाता है? इंड्यूस कंजम्पशन। क्लियर है? तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी बोला जाता है। सी के कितने पार्ट होते हैं? दो। पहला कौन सा? ऑटोनॉमस, और दूसरा ऑटोनॉमस कंजम्पशन कौन सी होती है? इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट सर्वाइव विच इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल। ठीक है। और दूसरी इंड्यूस कौन सी होती है? धीरे धीरे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपकी कंजम्पशन भी, तो इसके दो पार्ट होते हैं, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन। क्लियर है भाई? चलिए इसका एक और पॉइंट भी है, वो भी देखिए। जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है मींस मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल पर्पस, मतलब जो आपको सर्वाइव करने के लिए चाहिए ही चाहिए होती है। और इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर सकते हो आप, इट इज मेट बाय डिश सेविंग, बाय डिश सेविंग। देखिए, तो इट मीन द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल पर्पस एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। यहां पे इनकम नेशनल इनकम को बोलते हैं वर्धन, क्या बोलते हैं? ठीक है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट, मतलब इनकम जीरो हो तब भी ये होगी ही होगी। क्लियर? अगला, इट इज डिनोटेड बाय सी बार। इसको किससे डिनोट किया जाता है? सी बार से। याद रखना, किससे डिनोट किया जाता है? सी बार से। और ये कहां से मेट होती है? डिश सेविंग से। पेपर में क्वेश्चन आया व्हाट डू मीन बाय ऑटोनॉमस कंजम्पशन, तो आंसर क्या होगा? इट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल पर्पस, इट इज डिनोटेड बाय सी बार, आगे विच इज मेट बाय डिश सेविंग। क्लियर है? अब इनकम बढ़ती है तो ये भी बढ़ेगी? नहीं सर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो सेम रहेगी। कौन सी कंजम्पशन बढ़ेगी इनकम बढ़ने से? इंड्यूस। तो इंड्यूस कंजम्पशन मींस द कंजम्पशन विच चेंजेस विद द चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट या नेशनल इनकम, या आउटपुट को ही नेशनल इनकम यहां बोला गया है। ठीक है भैया? उसके बाद इनकम जब आपकी जीरो होती है तो ये भी जीरो होती है। इंड्यूस, नाम नहीं बता रहे, इंड्यूस मतलब किसी चीज को अट्रैक्ट करना। तो जब आपकी इनकम जीरो होगी तो ये भी जीरो होगी, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है ये भी बढ़ती जाती है। एक चीज और इसमें लिख लेना, इट इज डिनोटेड बाय बी वाई। बस अभी ये याद रखना, बी वाई से डिनोट होती है। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर? ऑटोनॉमस और इसमें डिफरेंस आ सकता है पेपर के अंदर, ये तीन तीन पॉइंट लिख देना। क्लियर है? एक चीज और, अब अगर हम एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम सीखे, एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम सीखे, वो देखिए नीचे वाली साइड आपको क्या लिखना है? नेशनल इनकम। इस तरफ लिखना है सी, आई और एडी। ठीक है? अब एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था जो आई होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट। कौन से? मतलब वो सेम रहेगा, उसका नेशनल इनकम से चेंज से कोई कनेक्शन नहीं है। क्लियर है? जो सी है, अब इनकम अगर आपकी जीरो है तो सी होगा या नहीं होगा? कितना होगा? हाँ जी, जब इनकम जीरो है तो सी जीरो होगा या ऊपर होगा? अभी तो बताया ना आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या बताया? इनकम अगर आपकी जीरो है तो सी आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा सी बार से डिनोट होता है। किससे डिनोट होता है? सी बार से।
और इसे क्या बोला जाता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। यहां से जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है तो ये सी भी बढ़ता जाता है, और इन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो एग्रीगेट डिमांड आ जाएगा। इसे सी प्लस आई बोला जाता है। क्लियर है भाई? तो एडी का डायग्राम कैसे बनता है? पहला आई जो पहले 2 एक्स-एक्सिस हो गया आपका कांस्टेंट होता है, उसके बाद जो सी होता है वो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होता है। आपसे कोई पूछे ये जो सी वाला कर्व है ये ओरिजिन से स्टार्ट क्यों होता है, ऊपर से क्यों स्टार्ट होता है? आंसर क्या होगा? ये ऊपर से क्यों स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं होता? अभी तो बताया भाई, कंजम्पशन जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती सोहम? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन वर्ड बोलते हैं भाई। और ये कहां से मीट की जाती है? कहां से? सोम इधर ध्यान देना भाई, कहां से मीट की जाती है? डिस सेविंग से। तो आपसे कोई पूछे कंजम्पशन कर्व ऊपर से क्यों स्टार्ट होता है, तो आंसर क्या होगा ध्रुव? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या होगा? और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका एडी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई? एडी के कितने कंपोनेंट होते हैं? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। आई होप ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।